राम राम भाई साहब। राम राम जी। हम साथियों शामली हैं और हमारे साथ हैं ललित मलिक भाई, जिन्हें कि सीए के रूप में ग्रुप से जुड़े हुए अधिकतर साथी जानते होंगे। चाहे टैक्सेशन से जुड़ा हुआ, अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी आपकी रही हो, उस संबंध में भाई साहब से बहुत सारे भाइयों ने सलाह मशवरा किया होगा। तो अभी भाई साहब ने एक नया वेंचर शुरू किया है, आप लोगों ने ग्रुप में पोस्ट भी देखी होंगी। मन भावन करके शामली में एक शोरूम शुरू किया है कपड़ों का, महिलाओं के कपड़े, सूट और साड़ियों का ये एक बड़ा शोरूम ओपन किया है। वहीं हम जाने लग रहे हैं, तो समय वहाँ भी हमने जाके वीडियो बनानी है, बट थोड़ा समय बच जाएगा, इसलिए हम थोड़ा गाड़ी में ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें हम मुख्य रूप से हमें ये बात करनी है कि जो हमारे लोग नए जो इस काम में आना चाहते हैं अभी, क्योंकि भाई साहब पिछले लगभग 1 से 1.5 साल होंगे ना लगभग भाई साहब। हाँ, 2 साल के आसपास। 2 साल से लगभग भाई साहब इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे थे। और जहाँ भी जो सेंटर हैं इस टेक्सटाइल से जुड़े हुए, चाहे सूरत हो, जयपुर हो, है ना, हाँ जी, सभी जगह, सूरत, जयपुर, जालंधर, अमृतसर, हाँ, लुधियाना, सभी जगह भाई साहब गए हैं और जाके जो है रिसर्च करी है। तो जो एक्सपीरियंस भाई साहब का रहा है, और जो लोग हमारे इस तरह का कोई वेंचर आगे शुरू करना चाहते हैं, कपड़े का कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, चाहे घर से काम करना चाहते हैं, मतलब कपड़े से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में हम आज भाई साहब के साथ बात कर रहे हैं। जी भाई साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद भाई। तो बताइए, हाँ जी, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, कैसे अब विचार आया और क्या क्या शुरू से बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। जी शुरुआत जो हुई है वो हुई है एक तरीके से वाइफ के इंटरेस्ट से। वाइफ को इंटरेस्ट था कि मेरे को अपना कुछ करना है। अब कुछ करना है, क्या करना है, वो चीज़ें देखी जा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि उनके दिमाग में आया कि हम लखनऊ चिकनकारी का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लखनऊ चिकनकारी का स्टार्ट किया था, तो अब से तकरीबन 2 साल पहले। और उसमें हमने एक अपना जो जेटीसी का मेला हुआ था बड़ौत में, वहाँ पर भी स्टॉल लगाया था। स्टॉल लगा के हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला वहाँ पे। मतलब जेटीसी में उस टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सेल तो दीपू भाई की थी, और शायद दूसरे तीसरे नंबर पे कहीं पे हमारी सेल थी। इतना तगड़ा रेस्पॉन्स हमें मिला था। वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था किसी भी एग्जीबिशन का। उसके बाद में बहुत सारे एग्जीबिशन किए, आपके यमुनानगर, चंडीगढ़, शामली, जहाँ भी एग्जीबिशन होते थे हमने बिहार में आते, तो हम जाया करते थे। हम जाया करते थे वहाँ पर अपना। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था। फिर हमने ऑनलाइन भी किया था, वेबसाइट वगैरह भी बनाई थी, बट वो हमारी नहीं चली वेबसाइट वगैरह, क्योंकि जो वेबसाइट बनाने वाले थे वो रिसोर्स, हमें एक सही रिसोर्स नहीं मिल पाए उस टाइम पे। और उन्होंने अपने तरीके से जो बनाया वो फिर नहीं हुई चीज़ें ठीक। वेबसाइट पे लोगों को लेके आना भी एक बहुत वो बड़ा एक टास्क होता है, वो एक एक्सपेंसिव भी करना होता है। ऑलरेडी मार्केट में हो, आपका ब्रांड है, तब थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, बट अगर आप मार्केट में नए हो तो लोगों तक आपका नाम पहुंचाना, वेबसाइट वो पे लेके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती थी। कस्टमर फिर भी आता था, लेता था, फिर रिटर्न का बड़ा पंगा रहता था। तो वो चीज़ें फिर हमने वहाँ पे बंद ही कर दी, ऑनलाइन वाली जो वेबसाइट के थ्रू थी। इंस्टाग्राम हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, तो इंस्टाग्राम के थ्रू हमने ऑनलाइन काफ़ी लखनऊ चिकनकारी बेची है। उसके बाद में फिर जो है हमने एक शॉप डाली जहाँ पे रेजिडेंस था, उसी के नियर बाई में वॉकिंग नहीं, वो हमने डाली गाजियाबाद में। अच्छा, गाजियाबाद में, ठीक। हाँ जी। तो उसके बाद 1 साल हमने वो चलाई। ठीक है। तो तकरीबन 2 साल का ये एक्सपीरियंस हो गया था। फिर ये था कि अपना कुछ करना है। थी वो, उसका क्या मतलब एक कॉलोनी में दुकान थी है? हाँ, मतलब वो बहुत ही छोटा मार्केट है। था। हाँ, छोटा मार्केट था, छोटा ही सेटअप था। ठीक है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं था वो वहाँ से। लेकिन ये हुआ कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता गया। कस्टमर को समझने का मौका मिला, फिजिकली कस्टमर को हैंडल किया, बाई फेस हैंडल किया। तो वो कस्टमर की क्या टेंडेंसी रहती है, क्या उन्हें चाहिए, क्या मार्केट में चल रहा है, वो रिसर्च साथ के साथ चलती रही। हालांकि उसमें ये था कि हम जो कपड़ा बेच रहे थे वहाँ पे, वो अनस्टिच बेच रहे थे और प्लस रेडीमेड कपड़ा भी बेच रहे थे। ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें थी वहाँ पर। जो हमने अभी शोरूम स्टार्ट किया है मन भावन, वो काफ़ी सोच समझ के स्टार्ट किया कि हमें स्टार्ट करना क्या है पहले। तो जो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जो छोटे से बड़े पे छोटा जो सेटअप था वहाँ से आपने सारी चीज़ें सीख ली। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पर हमने किया कि हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी,
कम चीज़ें करनी है और उन कम चीज़ों में बहुत सारी वैरायटीज़ देनी है। और रेट को हमने कोशिश की है कि हम एक होलसेल रेट पे रखें यहाँ पर जो रेट है, और क्वालिटी मतलब अच्छी रहे। हर तरीके का प्रोडक्ट रखा, एक दो ही प्रोडक्ट हमने यहाँ पे रखे एक तरीके से मोटा मोटी, कि आपको सूट्स और साड़ीज। सूट्स आपके अनस्टिच्ड, वो भी स्टिच भी नहीं रखे, बिना सिले हुए। हमारे शोरूम में आधा पार्ट साड़ीज के लिए है और आधा पार्ट आपका सूट्स के लिए है। और हमें अभी कुछ करना भी नहीं, सिर्फ 1 साल यही करना है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या एड ऑन हम कर सकते हैं इसमें। तो ये हमने अभी किया है। ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल जो है ना हमारे जो देखने वाले साथी हैं उनके दिमाग में आ रहे होंगे, हाँ जी, वही मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ जी। इसके अलावा कुछ और जो सवाल रहे हैं वो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं, या फिर हम मोबाइल नंबर दे देंगे आपको, भाई साहब का पूछ सकते हैं पर्सनली भी, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि भाई साहब अपने बहुत सारे लोग जो शुरू कर रहे हैं काम, हमारी बहनें भी ग्रुप में शुरू कर कई सारे काम, कई सारी बहनें हैं जो कर रही हैं। हाँ जी। तो वो जो माल जो होलसेल में लेके आ रही हैं, हाँ, वो लेके आ रही हैं, तो मेरी जो जानकारी में जैसे दिल्ली से उठाया, दिल्ली से, हाँ ठीक है, या फिर रोहतक से उठाया किसी ने, हाँ, मतलब होलसेलर हैं जो वहाँ से वो ले रही हैं, जैसे जैसे जिसकी जहाँ जहाँ रेंज है, जो नज़दीक पड़ रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो इस बारे में आपकी क्या गाइडेंस है, मतलब कहाँ से, कौन सी मार्केट सही है होलसेल के लिए? अगर सूट की बात करें, फिर साड़ियों की भी करेंगे, देखो होलसेल के लिए। हाँ, होलसेल में भी और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी। आपको अगर साड़ीज लेनी है तो सबसे बड़ा मार्केट तो सूरत है साड़ियों के लिए। साड़ियों के लिए वहाँ अच्छा। पे आप दुनिया भर की मतलब वैरायटीज ले सकते हैं, दुनिया भर की क्वालिटी ले सकते हैं। हाँ, और हर किसी के पास में अपना अपना टेस्ट है। तो भाई साहब ये तो जैसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति वहाँ जाएगा, हाँ, उसके लिए बड़ी मुश्किल है क्या? उसके लिए ये वहाँ पे जाने पे ये रहेगा आपको कि स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे आपको समझ नहीं आएगा कुछ चीज़ें। आपको वहाँ पर जाकर टाइम देना पड़ेगा। आपको तकरीबन मान के चलो अगर आपको माल लेना है वहाँ से 8 से 10 दिन कम से कम आपको वहाँ पे अपने देने होंगे। आपको पहले 2-3 दिन तक केवल मार्केट घूमना है, कुछ नहीं लेना आपको। अच्छा, मार्केट घूमो, देखो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। आप मार्केट में जाओगे तो आपको लोग खुद बता देंगे कि इस मार्केट में आपको ये मिलता है, इस मार्केट में ये मिलता है। वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्केट भी बने हुए हैं। और सबसे बढ़िया मार्केट है मिलेनियल मार्केट 1। अच्छा, वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है, अच्छे प्रोडक्ट्स उनके हैं, रेट भी सही है, प्लस आपका जो है जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे दुकानदार हैं वो भी ट्रस्टेड है। बाकी कुछ मार्केट्स का जो मैं गया था अभी एक्सपीरियंस, मतलब मेरे लिए तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। मैंने जो माल खरीदा देख परख के बातें करके मैंने आधा 1 घंटा एक दुकानदार जो दुकानदार क्या, मैंने तो सीधा मैन्युफैक्चरर से लिया है यहाँ के लिए। अच्छा, आपने सामान जो यहाँ रखा है अपना साड़ियों का, सब मैन्युफैक्चरर से सारा लिया, सीधा मैन्युफैक्चरर से है? सीधा मैन्युफैक्चरर तो से है। कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ती है अगर मैन्युफैक्चरर से सीधा लें, ऐसा भी कुछ है क्या? उनका ये रहता है कि आपका कम से कम 1 पार्सल होना चाहिए। 1 पार्सल मतलब 1 बोरा, मतलब जो पैकेट आता है वो भरा जाना होता है। वो क्या होता है कि साड़ीज या कुछ भी आइटम होता है, कुछ मोटा होता है, कुछ पतला होता है। उस हिसाब से किसी का 50 पीस का रहता है, किसी का 100 पीस का रहता है, किसी का 80 पीस का रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सबका सेट रहता है। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग होता है अपना, तो अच्छा। उसी हिसाब से देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे भी हैं वो एक कलर एक डिजाइन का बोलते हैं कि आपको एक ही पार्सल लेना है, आपको मतलब उससे कम वो देते ही नहीं। या हो सकता है आपको केवल 2 ही कलर मिलेंगे या 2 ही डिजाइन मिलेंगे एक पूरे पार्सल में 50-60 पीस में। तो वो भी चीज़ है वहाँ पर। ठीक है। और बाकी वहाँ पर बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हैं दुनिया भर के, मतलब तो लाखों होलसेलर्स होंगे। मेन बात ये है जैसे कोई नया व्यक्ति जाएगा तो उसको 2 ही चीज़ें हैं, एक तो क्वालिटी हाँ, और एक रेट। हाँ, इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, कैसे ठगी से कैसे बचा जाए ठगी से सूरत बचने जैसी का। बड़ी मार्केट में? हाँ, एक तो ये है कि आप किसी ट्रस्टेड एजेंट्स को वहाँ पे पकड़ सकते हैं। कैसे? एजेंट्स के थ्रू वहाँ पे बहुत काम होता है। अच्छा। अदरवाइज वहाँ पे ये होता है कि आपने मान के चलो ऑटो कर लिया हाँ। कि जी मेरे को फलाना मार्केट जाना है, मेरे को हाँ। ग्लोबल मार्केट जाना है, मेरे को हाँ। मिलेनियल मार्केट जाना है। वहाँ पे हाँ। मार्केट्स के नाम है सब। हाँ, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको ले जाएंगे, आपसे है। बातें करेंगे, हाँ जी कहाँ जाना, आपको क्या लेना, ठीक है। वो आपको अपने किसी दुकानदार के पास में ले जाके खड़ा कर देंगे। उनका कमीशन रहता उनका है। कमीशन रहता है। तो उस चीज़ से आप तो उससे बचना है माल फिर। लो ना लो, वो जाएंगे आपको वहाँ पे उतारेंगे, आपको कह देंगे आपको पैसे भी नहीं देने,
अच्छा अच्छा। हाँ, हम तो कंपनी की तरफ से है, हाँ। आपको वहाँ पे छोड़ देंगे, उनसे अपना जो कमीशन है वो तो 100 इस चीज़ 200 से 500। बचना है। इस चीज़ से बचना भी ठीक है, और इस चीज़ से कई बार चीज़ें अच्छी भी मिल जाती है, तो ये भी इस चीज़ है। चीज़ का वो कैसे? मार्केटिंग का तरीका है वहाँ पे। अच्छा। वो बस ये है कि वो गलत जगह ना ले जाए। हमारे साथ हुआ, हाँ। हमें जो ऑटो वाले वो लेके गए हैं, हम्म, हमने देखा माल, हमें माल पसंद नहीं आया, हमने नहीं लिया। इसमें एक चीज़ तो ये फ़ायदा होगा रेट क्योंकि पसंद नहीं है, आपको माल पहले पसंद से ही नहीं। 2 साल का एक एक्सपीरियंस वो था। हमें पता था, है ना? फैब्रिक की जो फैब्रिक की समझ वाइफ को थी जो आपको। नॉलेज थी, मेरे को इतनी हाँ। नॉलेज नहीं है, मैं ये कहूँगा, हाँ। क्योंकि ये काम वाइफ ही मेनली लीड कर रही है, मैं तो एक हाँ। सपोर्ट सिस्टम में हाँ। साथ में हूँ। हाँ हाँ तो वहाँ पर क्या है कि उनको एक एक फैब्रिक की नॉलेज थी। दुकानदार भी वहाँ पे ये बोलते थे हाँ। कि आपको फैब्रिक की नॉलेज उन लोगों से बेटर है जो हाँ। 10-15 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब वो इसका- छूते ही एकदम से बता देते, इसका एक देखते फायदा कि मिल ये गया। फैब्रिक है। तो वो जो फैब्रिक की नॉलेज थी, उसका हमें रेट का फिर अंदाजा हो गया कि ये माल इस रेट में मिलेगा। अगर हमें ज़्यादा का लगता था, हम नहीं लेते तो थे। रेट और क्वालिटी को देखें तो फिर यहाँ जो और मार्केट है उसमें और सूरत में फ़ायदा रहेगा फायदा जाने में? रहता है आपका। अच्छा। तकरीबन ये मान के चलो कि लगभग 20% का एक मोटा मोटी एवरेज मान के अच्छा। चलो कि एक फ़र्क आता है सूरत से माल लेने में और आपका दिल्ली से माल लेने में। क्योंकि जब दिल्ली माल आएगा तो वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना खर्चा वगैरह सारा जोड़ने के बाद में फिर वो उसमें अपना मार्जिन भी ऐड करते हैं। तो मोटा मोटी ये 10% से स्टार्ट होता है और 20% का आपका रहता है। और सूट की अगर बात करें तो? हाँ, सूट्स के लिए देखो, मैं अहमदाबाद बेस्ट है वैसे तो। अच्छा। हाँ, और कुछ होलसेलर्स ही दिल्ली के आसपास तो आपके होलसेलर्स ही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो हम जो ले रहे हैं सूट वो अहमदाबाद से ले रहे हैं या कुछ यहाँ से भी? सूट्स की हमने बहुत सारी जैसे वैरायटी बनाई है ना, अलग अलग जगह से है? वो सब अलग अलग जगह से हमने ली है, जहाँ से बेस्ट है। जहाँ से बेस्ट हमें मिली है। और ठीक। बेस्ट में भी मतलब ये है कि हमने क्योंकि मैन्युफैक्चरर ढूंढे, तो मैन्युफैक्चर में ये होता है, मैन्युफैक्चरर से को ढूंढने में ये होता है कि एक चीज़ का मैन्युफैक्चरर आपको हो सकता है आपके लोकल एरिया में मिल जाए, एक का आपको 500 किलोमीटर दूर जाके मिले। हमने जो किया, कुछ सूट्स हमारे जलंधर से आए हैं, अच्छा। कुछ अमृतसर से आए हैं, ठीक है। कुछ लुधियाना से आए हैं। ठीक है। इवन एक मैन्युफैक्चर में रोहतक में मिले, हमारे अच्छा। करनाल में भी एक मैन्युफैक्चर मिले। ठीक है। तो और फिर अहमदाबाद से हैं, हमें ठीक दिल्ली है। नियर बाई में भी मैन्युफैक्चर मिल गए, ठीक तो है। हमने वहाँ से भी लिया। तो सब अलग अलग जगह से मैन्युफैक्चर हमने ढूंढे हैं, और ढूंढना भी आसान नहीं है, बहुत रिसर्च करी क्योंकि 2 साल से बिजनेस में थे। तो उस वजह से ये फ़ायदा हुआ कि हमें कुछ का पता था कि कौन कहाँ पे है, और उससे फिर तो 2 चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी भाई साहब की बातों से। नंबर 1 तो ये है कि जो जर्नी रही है, शुरुआत हुई एक इंस्टाग्राम अकाउंट से, हाँ, फिर लखनऊ चिकनकारी हाँ। जो हमने वहाँ पर बेची। हाँ। फिर हमने 1 साल वो किया, 1 साल के बाद हमने शॉप डाली, हाँ। प्लस इंस्टाग्राम साथ में चलता रहा उसमें। इंस्टाग्राम साथ में चलता रहा। हाँ। और साथ साथ जो भी इवेंट्स वगैरह होते रहे, जैसे वो जेटीसी हमने का मेला हो कभी- गया, हाँ, या 8-10 और भी इवेंट हो गए, हाँ। वो सभी इवेंट 8-10 एग्जीबिशंस किए हमने, एग्जीबिशन किए। मतलब ये क्या फिर उसके बाद एक ऑफलाइन स्टोर डाल लिया अपना छोटा, हाँ जी, है ना, ताकि एक फेस टू फेस कस्टमर को डील करने का और ये सारी चीज़ें वहाँ से बिल्कुल जो पता चल knowledge है, सके, पता जो चल गई। नॉलेज होगी। हाँ। हाँ जी। फिर अब हमने शोरूम की शुरुआत हाँ, करी दी है। हाँ जी, ये उसके कल ही लिए ओपनिंग आपको हुई है बहुत 31 मई को। शुभकामनाएं मलिक थैंक साहब। यू जी, थैंक यू सो और मच। बहुत शानदार आपने सेटअप बनाया है, उसकी वीडियो हमने अलग से बनानी है, वो भी डालेंगे, हाँ सब जी। लोग देखेंगे उसको भी। और सोनिया बहन जी जो हैं उनका भी हम वीडियो बनाएंगे, वो भी अपनी बातें बताएंगे आपको। हाँ जी, इसके अलावा ये है कि मोटी मोटी चीज़ें भाई साहब ने बताई हैं सूट और साड़ी के बारे में, भाई मार्केट के बारे में भी आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप भाई साहब से फ़ोन करके बेझिझक कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको सलाह लेनी है, आप पूछ सकते हैं। और हमने एक चीज़ की है, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि सिस्टम बनाना ज़रूरी है। कि वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस मतलब पता था हमें कि हमें सिस्टम के साथ चलना है, हम सिस्टम बना के चले। इस वजह से हमारी जो ओपनिंग है वो लेट भी हुई है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार सिस्टम बन गया ना आपका, तो फिर आपको टेंशन नहीं है। हमने सिस्टम क्या बनाया कि हमने एक तो फिक्स रेट रखे, बार्गेनिंग अच्छा। का सिस्टम रखा ही नहीं बिल्कुल भी किसी के साथ में। अच्छा। दूसरा ये चीज़ रखी है कि जो हमारी बिलिंग वगैरह भी है, हाँ। वो बिलिंग हमने पहले दिन से ही सिस्टम पे रखी है। हालांकि कल इतना मतलब ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा शामली का कि एक बार ही हमारा सिस्टम फेल हो गया।
और हमें हाथ से बिलिंग करके देनी पड़ी। मतलब आप कह रहे हो कि आपने सारी चीजें जो कंप्यूटर से बिलिंग का सारा हाँ, कुछ वो पहले ऐसे- दिन से पहले प्लस दिन से रखा है। चोरी का कोई काम नहीं करना। हाँ। हमने पहले दिन से जीएसटी पे बिल काटे हाँ, और इंक्लूडिंग जीएसटी भी वो बिल रखा, प्लस हाँ। नहीं किया हमने, ठीक है। वो रेट में ही हमने इंक्लूड करके सारी दिया। चीजें एक नंबर में जो है जैसे हाँ, है। हमारा फोकस है कि हम होलसेल रेट पे दे, बेस्ट क्वालिटी दे, क्योंकि हम डील कर रहे हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। तो जो होलसेल का मार्जिन है वो क्या है कि वो एक तरीके से कट गया कस्टमर के लिए, जो तो लोग कस्टमर नए- को उतना परसेंटेज कम रेट पे माल मिल रहा है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है हाँ जी, और बहुत से ऐसे कारण हैं जिस करके हमारे लोग अगर किसी काम में आना चाहते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा से चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। तो इस करके हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी जिससे कि मार्केट में हमें थोड़ा सा बूस्ट मिले। हाँ, तो अगर हम अच्छी क्वालिटी होलसेल रेट पे दे रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात है हमारे काम के लिए। हाँ, देखो कुछ तो अलग देना पड़ेगा। हम्म। अब जो शामली में हमने सेटअप किया, एक तो ये चीज़ है कि शामली के अंदर बहुत सारे पहले से, कोई 20 साल से, कोई 30, 40, 50 साल से ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं जिनके बड़े बड़े शोरूम्स चल रहे हैं यहाँ पे। दिन की वो कई लाख रुपए की सेल करते हैं। हमारा मान के चलो कंपटीशन उनके साथ में है और है रियल में। तो वो हमें बीट करना है या उनसे हमें कंपटीशन करना है तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम कुछ अलग दे पाएंगे। और अलग हम यही दे रहे अभी कि हम एक तो रेट अनमैच कर दिया हमने, जो होलसेल रेट दे दिया जहाँ पे रिटेल में लोगों को रेट्स मिलते थे वो हमने होलसेल रेट कर दिया। क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है। रेंज हमने बहुत बढ़ा दी, मतलब आप देखेंगे रेंज हमने जो दी है वो 350 के आसपास से स्टार्ट है सूट्स और साड़ीज की। अच्छा। और हमारी 20,000 रुपये तक की रेंज है बढ़िया वहाँ पर। तो वो हमने रेंज बना दी और फोकस ये किया कि हमें 2 ही आइटम बेचने हैं तो हम उसमें बहुत सारी वैरायटीज दे सकते हैं लोगों को। बहुत सारी चीज़ें ना करके कम चीज़ें करो, लेकिन फोकस के साथ उसको वास्ट इतना कर दो कि लोग फिर आए तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। और कल हुआ भी यही है, मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोगों ने, जो लोग आए उन्होंने माल खरीदा। जो माल खरीद कर नहीं लेकर जा पाए वो इस वजह से कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे हमें। अच्छा, जो ये भीड़ की बात बताई वो आज आ रहे हैं लोग, है ना, आज भी आ रहे हैं और आगे भी बढ़िया रिस्पॉन्स है बहुत ही। हाँ जी। और इसके आगे इसके लिए जो आपकी जो एडवर्टीजमेंट जो टेक्निक है, वो मार्केटिंग जो टेक्निक है, उसने बड़ा बढ़िया काम किया, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, वो भी बता दो आप भाइयों को। हाँ, मार्केटिंग के लिए हमने ये किया कि एक तो हमने अपना पहले दिन से जिस दिन सोचा ना कि हमें ये करना है, तो जो नेम हमने फाइनल किया मन भावन के नाम से, तब से ही हमने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर दिया, हमने फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया, साथ में अपना डोमेन ले लिया, क्योंकि डोमेन की बड़ी प्रॉब्लम आती है बाद में चल के कि डोमेन नहीं मिल रहा। क्योंकि हमने नाम सारा ये रिसर्च करके किया कि हमें सारी चीज़ें मिले। प्लस हमने ट्रेडमार्क जिस दिन नाम सोचा उसी दिन हमने एप्लीकेशन फाइनल करके, क्योंकि ये तो अपना काम है, तो हमने खुद से ही जो है अपना अगले दिन हमारी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी थी ट्रेडमार्क के लिए। तो ट्रेडमार्क भी हमने सिक्योर कर लिया उस हिसाब से। तो ये चीज़ें की, प्लस जो हमने जैसे प्राइस टैगिंग है उसके लिए भी हमने टैग जो बनवाए अपने, वो अपने लोगो ब्रांड नेम से बनवाए। बॉक्सेज अपने ब्रांड नेम से, वो नहीं कि कहीं से उठा के कुछ कर लिया। बैग्स, मतलब ये सारे मार्केटिंग में चीज़ें यूज हुई। प्लस जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, और हम थोड़ा सा ये भी थे कि होगा क्या, लोगों तक जाएंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे शोरूम खोला है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक कोई आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, लोकल के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे अपने इंस्टाग्राम के, क्योंकि आजकल में इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोकल हो या आपका कहीं का भी आपको वो आपके प्रोडक्ट रीच पहुंचानी है, निर्भर करता है कि आपको प्रोडक्ट कहाँ बेचना है। हाँ, तो वहाँ पे आपको जरूर मतलब करना चाहिए उस पे आपको शामली में प्रोडक्ट अपना शोरूम में लोग बुलाने थे शामली तो में, मैंने शामली के ही लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स थे जिनकी वीडियो शामली के लोग देखते हैं, मैंने उन्हीं को फोकस किया, उन्हीं को मैंने बुलाया। और मैंने ज़्यादा मतलब खर्च भी बहुत कम है, हालांकि अमाउंट में बताना यहाँ पे सही नहीं है। बात ऐसे बता सकते हैं हम कि मान लो ऑफलाइन में जितना खर्चा आता उससे उसका 10%।
10 से भी कम है। 10 से भी कम 10 से भी कम। ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट में जो हम बोर्ड लगाने थे या कुछ वो ऐसा मेरा करना कई था, लाख तो- रुपए का बजट बन रहा था। हाँ, तो आप मैंने उसी उसको से होल्ड लगा- किया, मैं कि नहीं लगा रहे हूँ। हाँ। हमने सोचा था हर रोड पे, हर चौराहे पे और हमारा बोर्ड होना चाहिए। ये डिजिटल मार्केटिंग से मैंने आपकी सिर्फ जो ad डिजिटल है, मार्केटिंग और सिर्फ इंस्टाग्राम और हाँ। कुछ नहीं किया। 7 से 8 लाख लोगों तक हाँ, मतलब ये 7-8 गई। लाख लोगों तक हमारी और- रीच गई और है। वो भी मेन शामली के आसपास। शामली के क्योंकि आसपास आपने शामली में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ। जो इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहे हैं, उनका उपयोग किया। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ। ओपनिंग डे पे हमारे पास में शामली से लोग नहीं आए, हम्म। मतलब शामली से ही लोग नहीं आए, हम्म, हमारे अलग अलग सिटीज से भी आए। जैसे हम्म। आपके पानीपत से आए, हम्म, है ना, जींद से भी आए, हमारे जेटीसी मेंबर्स बहुत सारे हाँ, आए, हाँ। क्योंकि उनको रीच गई हाँ। इंस्टाग्राम के थ्रू भी, हाँ। प्लस हमारा फेसबुक के थ्रू भी हाँ, गई हाँ, हाँ, है ना। हाँ। क्योंकि फेसबुक पे हमने ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ हाँ। जेटीसी में फेसबुक के लिए पोस्ट डाली थी। हाँ। और जो तो अपने स्टेटस वगैरह उस पे भी लगाते ये रहे। भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लोकल ऑनलाइन पे मार्केटिंग की कितनी जरूरत बहुत है। ज़्यादा जरूरत है। फिर हाँ। हमने ऑफलाइन का छोड़ ही दिया। हम्म, अब हम ऑफलाइन कर ही नहीं रहे मार्केटिंग। मतलब हमारा बोर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा, हाँ, हाँ। सिर्फ एक जो वीडियो दिखेंगी बस वीडियोस जो भी लोग शामली के आसपास है और वो इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर के भी लिए जाएंगे तो उनको मन भावन आती का कुछ ना रहेगी। कुछ दिख जाएगा। कुछ ना कुछ दिख जाएगा, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो चीज़ है। ठीक है भाई साहब, तो- कोई और बात आप बताना चाहते हो इस विषय के संबंध में? जो लोग इस हाँ। कपड़े का काम आगे शुरू करना चाहते हैं या जो हमारी बहनें कर रही हैं, उनको गाइड करते हुए कुछ और 1-2 बात आप बताना चाहते हैं? देखो, बताओ। मैं दोनों तरीके से चीज़ें बता दूंगा, लीगली भी कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। हाँ। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से आप काम करोगे ना, हम्म। तो काम में सक्सेस होगी। ठीक है। आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। हम्म, आपको पहले दिन से चीज़ें मतलब ठीक हम्म। करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या Professionally, करना है। हाँ। बाद में नहीं होता फिर कुछ भी। बिल्कुल, एक विजन लेके चले तो और चीज़ें- ये मैं ये भी बता दूं कि हमने सोचा था कि शोरूम बनाएंगे, कब हाँ। बनाएंगे, वो हाँ। कुछ नहीं था। सिर्फ हाँ। 2 महीने के अंदर, हाँ, मतलब जो हमारी मेहनत रही है एक तरीके से बात की, हाँ, जिस दिन से हमने सोचा कि हमें लेना है हाँ, शोरूम, हाँ। बनाना है, हाँ, और हमने कुल 2 महीने में अपना ये ब्रांड लॉन्च किया है। 2 महीने उससे मतलब ये 4 अप्रैल को। बट उस 2 महीने में और लॉन्च होने से पहले की जो 2-2.5 साल की मेहनत है, हाँ, वो भी आप वो लोग उस जो टाइम इस पे वीडियो को इतना देख बड़ा रहे नहीं हैं, सोचा उनको था कि ध्यान इतना रखें। बड़ा करेंगे। हाँ, वो हमें जगह बड़ी मिल गई, हाँ। हमने फिर इन्वेस्टमेंट भी बड़ा किया, हाँ, हाँ, तो वो चीज़ें मतलब टाइम पे हुई है। वो जब आप सोचते हो ना करने की, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, वो हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोचने से ही होता है। हाँ तो मेन बात यही है हाँ कि जो आप लोगों ने पॉइंट सुने हैं, जो चीज़ें सुनी हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, चाहे वो इस काम की मार्केटिंग से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, A सेल to से Z रिलेटेड मिल है, जाएगी इसमें तो। वो सारी चीज़ें हाँ। आपको भाई साहब से जो है गाइडेंस के रूप में मिल जाएंगे, अपने जाट ट्रेड सेंटर से जुड़े हुए जो अपने भाई और बहन हैं। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है कि एक फील्ड के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे की मदद करें, और जो लोग नया कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको उन लोगों से कनेक्ट करें जो उस काम को कर रहे हैं, जिनको अनुभव है, ताकि जो रेट ऑफ फेलियर है वो कम किया जा सके और पॉजिटिविटी बढ़े, हमारा प्रतिनिधित्व बाज़ारों में बढ़े। ये आ गया हाँ, वन चलो, मावन। ये भी दिखा देते हैं अभी ये आ गया मन भावन। ठीक है, ये शामली है और ये एड्रेस भी बता दो भाई साहब। ये है विजय चौक, कैराना रोड, शामली। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। जी।